हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीजल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें कट ऑफ रेशियो की वैल्यू नहीं दी गई हो तब कैसे कट ऑफ रेशियो की वैल्यू फाइंड करके हम डीजल साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो दो न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व किए हुए हैं, समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। एस्टिमेट द डीजल साइकिल एफिशिएंसी, यानी हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन की हेल्प से हम ये जो डीजल साइकिल है उसकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैविंग कंप्रेशन रेशियो ऑफ 15, यानी कंप्रेशन रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और R इज इक्वल टू क्या होता है, V1 by V2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 15। अब ये जो इक्वेशन है उस पे से हम ये लिख सकते हैं क्या, V1 इज इक्वल टू 15 V2। आगे बढ़ते हैं। एंड कट ऑफ अकर्स एट 5% ऑफ स्ट्रोक। अब हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, ये स्टेटमेंट को हमें ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। कट ऑफ यानी क्या, V3 माइनस V2। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल में कट ऑफ यानी V3 माइनस V2। अकर्स एट, अकर्स यानी इज इक्वल टू का साइन, अकर्स एट 5%। 5% यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.05 ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी V1 माइनस V2। यानी क्या हमने लिख दिया, कट ऑफ occurs at 5% of the stroke। ठीक है। अच्छा, तो यहां तक के डेटा हमें दिए हुए हैं, हमें ढूंढना क्या है, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ढूंढनी है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पे से हम कट ऑफ रेशियो ढूंढते हैं, जो कि होगा V3 बाय V2, यानी V3 बाय V2 होगा कट ऑफ रेशियो रो, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करें, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V3 बाय V2 की। तो ये इक्वेशन में V3 है, V2 है, V2 है, V1 हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या ढूंढना है, V3 बाय V2। तो V1 को हम रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, V1 बराबर 15 V2। तो इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में मैंने V1 की वैल्यू लिख दी, कितनी, 15 V2, बाकी का एज इट इज लिख दिया। 15 V2 माइनस 1 V2 कितना होता है, 14 V2, बाकी का एज इट इज लिख लिया। अब 14 इंटू 0.05 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.7 V2 एज इट इज। अब ये माइनस V2 है, वहां जाके प्लस 1 V2 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 1.7 V2। अब हम लिख लेंगे V3 बाई V2 इज इक्वल टू 1.7, जो कि हो जाएगा कट ऑफ रेशियो रो। ठीक है। अगर डीजल साइकिल एफिशिएंसी ढूंढनी है तो हमें कट ऑफ रेशियो चाहिए और कंप्रेशन रेशियो चाहिए। कंप्रेशन रेशियो तो दिया हुआ है, कट ऑफ रेशियो हमने ढूंढ लिया। बस ये इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। कैसे, 1 माइनस 1 अपॉन गैमा। गैमा क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसका वैल्यू हमेशा हम 1.4 लेते हैं, तो यहाँ पे 1.4 लिख लो। रो यानी कट ऑफ रेशियो 1.7 लिख लिया, रेस टू गैमा 1.4 आ गया, माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई रो कितना, 1.7 अभी ढूंढा, माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर, यानी क्या, कंप्रेशन रेशियो, जिसका वैल्यू 15 रेस टू गैमा यानी 1.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100। सॉल्व करने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा डीजल साइकिल एफिशिएंसी का 61.93%। तो यहां पे हमने क्या किया, कट ऑफ रेशियो था नहीं, तो ये इक्वेशन की हेल्प से, यानी ये स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने कट ऑफ रेशियो ढूंढा और डीजल साइकिल एफिशिएंसी के इक्वेशन में रख दिया, जिससे करके हमें आंसर मिल गया। अब ये ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल है, तो वो भी देख लेते हैं। वो क्या है, एस्टिमेट दी डीजल साइकिल एफिशिएंसी, यानी वापस से हमें क्या ढूंढना है, एफिशिएंसी डीजल साइकिल की। तो ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमें एफिशिएंसी ढूंढनी है तो दो चीज ढूंढनी पड़ेगी, कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो तो दिया है, ये रहा कंप्रेशन रेशियो R, V1 बाई V2 इज इक्वल टू 15। तो कट ऑफ रेशियो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ढूंढ लेंगे। तो V1 बाई V2 पे से हम क्या लिख लेंगे, V1 इज इक्वल टू 15 V2। अब कट ऑफ रेशियो ढूंढने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा, कट ऑफ टेक्स प्लेस, कट ऑफ टेक्स प्लेस यानी V3 माइनस V2 इज इक्वल टू एट 15%, यानी 0.15% ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी V1 माइनस V2। अब ये इक्वेशन पे से हमें क्या ढूंढना है, V3 बाई V2 की वैल्यू, जो कट ऑफ रेशियो बन जाएगा। ठीक है।
तो V1 तो चाहिए नहीं, तो V1 को रिप्लेस करेंगे 15V2 से, तो यहाँ पे लिख लिया V1 की जगह 15V2, ये हो जाएगा 14V2, मल्टीप्लीकेशन करोगे 14 इंटू 0.15 का तो आ जाएगा 2.1V2, ये माइनस V2 वहां चला जाएगा तो प्लस 1V2 होगा, तो ये हो जाएगा 3.1V2, सो V3/V2 3.1 मिल जाएगा, यानी कट ऑफ रेशियो हमें मिल गया 3.1। अब सारी वैल्यू ये इक्वेशन में रख देंगे, 1 - 1 अपॉन गैमा 1.4 है, कट ऑफ रेशियो 3.1, गैमा है 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो माइनस 1 यानी 3.1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो, सेम वही न्यूमेरिकल का है, तो 15 रेज टू गैमा 1.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100, सो सॉल्व करने पर हमें एफिशिएंसी का आंसर मिलेगा 55.44%। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।